नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप के रिप्लेसमेंट के बारे में कि कौन सा फंड ऐसा होना चाहिए जो टाटा स्मॉल कैप को रिप्लेस कर दे। अब यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप जब हमने लिया था 2-3 साल पहले, तो एक चीज़ के लिए लिया था कि कंसिस्टेंट बहुत अच्छा रहता है, या फिर ये बोलूँ कि रिटर्न्स बहुत अच्छे थे, क्योंकि कंसिस्टेंसी तो तब चेक होती ना जब उसको बहुत साल हो गए होते। तो बहुत साल नहीं हुए थे, लेकिन हमने उसको फिर भी बाय किया था। और ये गलती, शायद गलती नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपने अगर 1.5-2 साल भी रिटर्न निकाल लिए किसी स्मॉल कैप से तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, निकलने को 3 साल 4 साल निकल जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल दें आपको क्वांट स्मॉल कैप का, क्वांट स्मॉल कैप ने 3 साल निकाले, एक्सिस ने भी 3 साल निकाले, और बंधन ऑलरेडी 2 साल क्रॉस करने वाला है। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड्स 3-4 साल आपको टाटा स्पेशली स्मॉल कैप कैटेगरी में रिटर्न्स दे जाते हैं। और इस वीडियो में कोई भी कमेंट करने से पहले, कोई भी कंफ्यूजन से पहले इस वीडियो की समरी देख लेना, जो वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बताऊंगा। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना डिले करे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसी ITI स्मॉल कैप की, तो पिछले 3 साल से ये रिटर्न दे रहा है। ये एक अच्छी बात है कि लगातार 3 साल से दे रहा है। इसका जो एक छोटी सी प्रॉब्लम इसके अंदर जो रही है वो है शुरू के 3 साल नहीं दिया था। और जो एक अच्छी चीज़ रही है कि लास्ट 4 ईयर से 2022 से इस फंड हाउस के अंदर बहुत चेंजेस हुए, और जो इनका रिजल्ट है पिछले 4 साल का बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी है। इसलिए ये फंड एक बार के लिए कंसीडर किया जा सकता है। मैं फिर से बोलूँगा, समरी देख के जरूर जाइएगा। फ्रैंकलिन लगातार 4 साल से अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, और फ्रैंकलिन मेरे हिसाब से मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में लॉन्गेस्ट रनिंग होगा, क्योंकि 2022 लगा लो उसके आखिर में मैंने दिया था। रीज़न क्या था सबसे बड़ा जो हमने इसको प्रोवाइड किया था कि यहाँ पे इसने प्रॉपर कैटेगरी एवरेज के आसपास रिटर्न्स निकाले थे। 55 कैटेगरी एवरेज था, तो ये किसी की नज़र में भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि लिस्ट में बहुत ऊपर नहीं था, लेकिन रिटर्न्स बहुत अच्छे थे। तो हमने इस साल में कहीं पे लिया था, और यहाँ पे तो हमने काफ़ी क्लाइंट्स के लिए ले लिया था इस 53% से पहले। ठीक है, उसके बाद इसने लास्ट 2024 में 26% और -3% लास्ट 2025 में रहा। तो ये कैटेगरी एवरेज को इसलिए बीट कर गया -3% पे, क्योंकि -3% ही कैटेगरी एवरेज था। तो वन ऑफ द बेस्ट फंड है। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर ना लमसम नहीं रुकता, बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि कोई बाय नहीं करता। तो जो अपॉर्चुनिटी आप यहाँ उठा सकते हो फ्रैंकलिन के अलावा कहीं मुश्किल ही मिलेगी। तो मेरे क्लाइंट्स को मैंने फ्रैंकलिन दिया था, और जिनको अब फ्रैंकलिन नहीं दिया उनके लिए रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है। 3 साल से ये फंड भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, महिंद्रा स्मॉल कैप। मैं ये अपने क्लाइंट्स को उतना ज़्यादा नहीं मैंने प्रोवाइड किया, रीज़न बीइंग क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस मेरा महिंद्रा मल्टी कैप की तरफ रहता है, तो 2 फंड नहीं जा सकते, इसलिए मैंने कभी पोर्टफोलियो में रखा नहीं। लेकिन अगर आपके पास महिंद्रा मल्टी कैप नहीं है तो इसको भी कंसिडर किया जा सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले छोटी सी चीज़, वीडियो ऐड नहीं कर रहा, डिस्क्लेमर है छोटा सा, एक लाइन का सुन लो। वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। टाटा स्मॉल कैप सेल करना है या नहीं, ये इस वीडियो का पर्पस नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सेल कर रहे हैं या उसमें सिर्फ SIP रोक रहे हैं। वो सारे ऑप्शंस मैं आपको दे दूंगा, सिलेक्ट करना आपका काम है। जो समरी बताऊंगा वो फिर से बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखे बिना मत जाना। बेशक पूरी वीडियो स्किप कर दो, वो मत स्किप करना। फिर से अगर लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करें और कैटेगरी एवरेज को बीट करने की बात करें, तो 6 में से 4 बार बंधन स्मॉल कैप, मैंने बोला ना बंधन भी ऑलमोस्ट 3 साल हो गए क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में। 3 साल तो नहीं बोलूँगा, 3 साल पूरे नहीं हुए होंगे, 2 साल आप लगा सकते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट फंड है ये भी। उसके बाद कोई भी ऐसा फंड है जिसने लॉन्ग रन में बीट किया हो, 8 में से 6 बार बीट किया है और लगातार पिछले 3 साल से भी चल रहा है, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप। ये बहुत लेट नज़र में आया, और शायद मैंने अपने क्लाइंट्स को दिया भी हो तो 1 साल भी नहीं हुआ इसको। ठीक है, तो ये शायद मुझे लग रहा है कि हमने भी लेट बाय किया है, लेकिन इस मार्केट कंडीशन में कुछ भी जो हमें इस बुरे समय से निकाल दे, और फिर उसके बाद बुल रन में तो हम स्विच करके आसानी से रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ये अच्छा फंड साबित हो सकता है। मैं 2026 की बात नहीं कर रहा, मुझे पता है 5 महीने निकल चुके हैं ऑलमोस्ट, उसकी बात करनी चाहिए, लेकिन मैं फिलहाल उसकी बात नहीं कर रहा, और हम सीधा फोकस कर रहे हैं 2025 तक के डेटा पे। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को, टाटा स्मॉल कैप की वीडियो को, सेकंड रिप्लेसमेंट को और ज़्यादा तरीके से ढूंढा जाए, कि महीनों का रिटर्न्स भी देखा जाए लास्ट 5 मंथ्स का, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि यार आप इतना डिटेल में नहीं जा सकते, सिंपल मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, और आपको वेल्थ जनरेट करनी है, अपने गोल को सिस्टमैटिक तरीके से चलाना, आप
नॉर्मली हम क्या होता है, हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, अपना लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन एक फाइनेंस इंश्योरेंस भी होना चाहिए। अब फाइनेंस इंश्योरेंस क्या है कि आपकी वेल्थ, आपके गोल्स कोई प्लान कर रहा है और वो इंश्योर कर रहा है कि इतना तो आप मिनिमम पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं, किस तरह से हम आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है। एक टीम जो लाइसेंस्ड है, एक्सपर्ट है, हमसे बेटर कर सकती है। अगर आपका ये मानना है तो स्क्रीन पे नंबर है, अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए और आप चलते हैं आगे। तो यहाँ पे हमने आपको कौन कौन से फंड बताए, मैं एक बार रिकैप दे देता हूँ आपको। सबसे पहला फंड था ITI मिड कैप, दूसरा फंड था महिंद्रा, तीसरा बंधन स्मॉल कैप, चौथा था इन्वेस्को, पाँचवां एडलवेस था। उसके बाद अगर मैं नीचे जाऊं तो कोई फंड ऐसा नहीं है जिसने लास्ट 3 इयर्स में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया हो। अब यहाँ पे हमारे पास जो भी फंड आए, अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं। टाटा स्मॉल कैप के साथ कंप्लीटली स्टॉप कर दो, ठीक है। SIP अगर आप स्टॉप करोगे, किसी के अंदर रिप्लेस करोगे स्मॉल कैप के अंदर, तो सिंपल सा आपका काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन करना है या नहीं, क्योंकि ये जो NAV अभी प्रोवाइड कर रहा है बहुत गिर चुका है, यूनिट हमें ज़्यादा मिल रही हैं। तो अगर इसने रिटर्न्स दिया, अगर आने वाले बुल रन में इसने वापस परफॉर्म किया, तो मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। तो इसका एक ऑप्शन क्या है, एक बैलेंस्ड अप्रोच जो अपनाई जा सकती है वो ये है कि SIP स्टॉप कर दो, जो इसके अंदर अमाउंट पड़ा है ना वो रिडीम मत करो। इससे होगा क्या, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी बच जाएगा, एग्जिट लोड भी बच जाएगा, और साथ ही साथ अगर इसने रिटर्न्स दिए, ठीक है, बुल रन में, आपको हाफ बुल रन में पता लग जाएगा। यानी कि जब मार्केट 3-6 महीने चल रहा होगा, 6 महीने के अंदर आप इसको मतलब पूरे अमाउंट को भी निकाल सकते हो। क्यों? तब तक आपको ये पता लग जाएगा कि ये फंड चल रहा है या नहीं चल रहा है। ओके, होपफुली आप समझ गए होंगे, लेकिन स्टिल डिसीजन आपका है। और समरी में मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा जो मैंने अभी तक पीछे बोला है कि इसको सेल करना है, पार्शली सेल करना है, सिर्फ SIP स्टॉप करके अमाउंट रखना है, कंप्लीटली आपका डिसीजन है कौन सा फंड ऐड करना है। मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, आपके पास खुद टाइम नॉलेज है, आप कर सकते हैं। अपना नंबर भी मैंने प्रोवाइड कर दिया, और बट इस वीडियो को एज एन एडवाइजरी मत लीजिएगा। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।